बच्चों, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से साइंस स्टडी के लिए मैं वीनू सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पाठ 1 में प्रश्नों के उत्तर दोबारा करेंगे, जिससे जिन बच्चों का फेयर वर्क नहीं हो पाया है वो अपना फेयर वर्क पूरा कर लें। तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका उत्तर है, सभी जीवों को वृद्धि, विकास एवं शरीर के रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए खाद्य की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें पहले लिखेंगे, वे जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों, पादप या जंतुओं से प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं, जैसे अमरवेल। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, वे जीव जो अपना भोजन सड़े गले व मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं, जैसे कवक। अगला प्रश्न है, हरे पादप में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से क्रिया कर कार्बोहाइड्रेट निर्माण की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। 6CO2 + 6H2O सूर्य का प्रकाश, हरे पौधे C6H12O6 + 6O2। अगला प्रश्न है तीसरा, पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर देखिए, पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण निम्न चरण में किया जा सकता है। पहला पॉइंट है, हरी पत्ती को लगभग 5 मिनट में जल में उबालते हैं। दूसरा पॉइंट है, उबली हुई पत्ती को बाहर वाटर बाथ पर अल्कोहल में थोड़ी देर उबालते हैं। तीसरा पॉइंट है, फिर पत्ती को ठंडे जल से अच्छी तरह धोते हैं। और चौथा पॉइंट है, पत्ती को एक शीशे पर फैलाकर उस पर 1 बूंद आयोडीन डालते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाए गए भोजन के मूल स्रोत हैं। पादप, उत्तर में लिखना है पादप, शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव। इस क्रम में चलता, पहले पादप भोजन बनाते हैं, फिर उन्हें शाकाहारी जीव खाते हैं, शाकाहारी को मांसाहारी जीव खाते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें क्योंकि हरे पादप न खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं। तो इस रिक्त स्थान में आप स्वपोषी लिखेंगे। अगला है, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण मंड या स्टार्च के रूप में किया जाता है। तो इस रिक्त स्थान में आपको मंड या स्टार्च लिखना है। ग नंबर है, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल रिक्त स्थान में लिखना है। इसके बाद अगला है, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो इसमें पहले रिक्त स्थान में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे में ऑक्सीजन लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों से संबद्ध पारिभाषिक शब्द लिखिए। पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पौधा।
तो इसे अमरवेल कहते हैं। एक पादप जिसमें स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों ही प्रणाली पाई जाती हैं तो इसे घटपर्णी पौधा कहते हैं। वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान या विनिमय होता है उन्हें रंध्रद्वार या स्टोमेटा कहते हैं। अगला प्रश्न है, सही विकल्पों के उत्तर चुनिए। सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाइए। अमरवेल उदाहरण है किसी परजीवी का। दूसरा है, ख नंबर का, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है घटपर्णी या पिचर पादप। अब अगला प्रश्न और उसके उत्तर हम बुक से देखते हैं। तो ये इधर पे अगला प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। तो इसमें है पहला क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाता है। दूसरा है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जीवाणुओं द्वारा स्त्रीकृत किया जाता है। अगला है अमरवेल। तो अमरवेल एक परजीवी है। फिर जंतु। तो जंतु कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं, यानी दूसरे पर निर्भर होते हैं। कीटभक्षी। तो ये घटपर्णी पौधा है। ये आपके उत्तर हो गए। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। तो इसमें का नंबर का प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो ये असत्य है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। अगला है, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। ये भी असत्य है, क्योंकि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इसलिए वो कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। तो ये सत्य है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। तो ये उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, विकल्प चुनिए। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु में से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की जाती है? तो यह है रंध्र या स्टोमेटा के द्वारा। फिर अगला है, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वो क्या है? तो वो है पत्तियाँ। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होइए कि इधर पे तो मैम ने करवा दिया रंध्र और इधर पे पत्तियाँ। तो रंध्र जो हैं वो पत्तियों में ही पाए जाते हैं। तो इसके साथ ये पहले पार्ट के प्रश्नों के उत्तर आपके पूरे हो गए। उम्मीद है इससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी और आपका फिर वर्क पूरा हो जाएगा।